और गरज नहीं है अपने समाज को स्वावलंबी बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना। अब अपने समाज को स्वावलंबी बनाना, पैरों पे खड़ा करना, तो ये शुरुआत गांव से ही होगी। क्योंकि अभी भी हमारे देश में आजादी के बाद 6,38,365 गांव हैं, तो गांव को ही पहले स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। शहरों की संख्या तो 680 है और गांव 6,38,365 है। तो 6,38,365 की तुलना में 680 तो बहुत छोटी संख्या है। अगर आप निकालेंगे तो 1% से भी नीचे निकलती है। तो शहर तो स्वावलंबी हो ही जाएंगे क्योंकि बहुत थोड़े हैं। गांव को स्वावलंबी हम बना लें, ये हमें काम करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे जी गांव स्वावलंबी हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला काम हमें जो करना पड़ेगा कि गांव जिन कानूनों के चलते परावलंबी हुए हैं उन कानूनों को जड़ मूल से खत्म करना पड़ेगा। और ज्यादा कठोर शब्दों में कहूं तो इन सब कानूनों को आग लगा देनी पड़ेगी जिन कानूनों ने हमारे गांव को परावलंबी बनाया। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि गांव के परावलंबन को खत्म करने के लिए, स्वावलंबन बढ़ाने के लिए सबसे पहले कौन सा कानून खत्म होना चाहिए, तो मैं कहूंगा लैंड एक्विजिशन एक्ट सबसे पहले खत्म होना चाहिए। दूसरा कानून जो खत्म होना चाहिए वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। तीसरा कानून खत्म होना चाहिए गांव के स्वावलंबन के लिए इंडियन पुलिस एक्ट, जो अंग्रेजों के समय के, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी। और मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि अंग्रेजों के समय के ऐसे 34,735 कानून हैं जिन्होंने हमारे गांव को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, छोड़ते नहीं है वो गांव को स्वावलंबी होने के लिए। तो ये सब कानून हमें खत्म करने पड़ेंगे और इन कानूनों को खत्म कराने के लिए भारत की सरकार पर, भारत की संसद पर और भारत की विधानसभाओं पर दबाव डालना पड़ेगा। और इतना दबाव डालना पड़ेगा कि सरकारों को दो में से एक चीज चुनने को हो जाए, या तो वो ये सारे कानून को खत्म करें 34,735, या उनकी सरकार 1 मिनट में धराशायी हो जाए। ये दो में से स्थिति बन जाएगी तो सब कानून बदल जाएंगे। हमारे देश में दुर्भाग्य से जो तंत्र चल रहा है ना, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक ही नियम है कि इस पर बहुत ज्यादा दबाव अगर आप डाल सकते हो तो ये कोई भी काम करने को सरेंडर हो जाती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर इसके ऊपर दबाव नहीं है तो ये छुट्टा सांड की तरह से होती है जो किसी को भी रौंद देती है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में दुनिया के सारे विद्वानों का एक मत है कि इसके ऊपर अगर जनता का दबाव है, जनता के कंट्रोल में है अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो ये स्वर्ग का निर्माण करती है। लेकिन भ्रष्ट नेता और अधिकारियों के कंट्रोल में जब ये चली जाती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो यही नरक का निर्माण भी कर देती है। तो आज अपने देश में गाहे बगाहे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय